हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये सबसे टफ टॉपिक ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, तुम्हारे दिमाग में बात होती होगी कि जब तुम छोटे होगे तो ट्रांसलेट करते होगे, है ना। राम अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। तो क्या किए इसमें तुम ये किए ना कि जो वर्ड्स थे उन्हीं को इंग्लिश में कन्वर्सन किए। तो यहां भी कन्वर्शन हो रहा है। किस चीज का कन्वर्सन हो रहा है? सबसे पहले डीएनए के सेगमेंट पे हम लोगों ने आरएनए बनाया, डीएनए से आरएनए बनाया। ये दिखा रहे हैं हम लोग मैसेंजर आरएनए, ये दिखा रहे हैं ट्रांसफर आरएनए। तो डीएनए ही आरएनए बनाता है। इस प्रोसेस को हम लोग पढ़ चुके थे, ट्रांसक्रिप्शन नाम दिए थे। अब जो आरएनए बना उसको प्रोटीन बनाना है, इसको प्रोटीन बनाना है। इसी टॉपिक को पढ़ना है। आरएनए को प्रोटीन बनाना है। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसलेशन कहते हैं। कैसे बनाएगा ये समझना है। अब कौन कौन से आरएनए इसमें एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं? आरएनए 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? डीएनए के सरफेस पे बनने वाले इस आरएनए को, जो डीएनए में मिलने वाले, ये दिखा रहे हैं, डीएनए में मिलने वाले नाइट्रोजन बेस के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे बनता है, वो है एमआरएनए। दूसरा, डीएनए के सरफेस पे, सेगमेंट पे, टेम्पलेट पे, थ्रेड पे एक और आरएनए बनता है जिसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। दोनों का रोल अलग अलग है, दोनों का रोल अलग अलग है। ये ट्रांसफर आरएनए का काम होता है एमिनो एसिड को लेके आना। एमिनो एसिड का ट्रांसफर हो गया, उसको कैरी करना। तो एमिनो एसिड को कैरी करने के लिए जो आरएनए काम करेगा वो होगा ट्रांसफर आरएनए। और तीसरा होता है, ये पूरा जो प्रोटीन फैक्ट्री है ना, वो है राइबोसोम। ये राइबोसोम बना दिए हम लोग। राइबोसोम का 2 सेगमेंट होता है। अगर प्रो कैरियोट है तो 30 और 50s हो गया, और अगर यू कैरियोट है तो 40 एंड 60s हो गया, है ना। तो ये 2 सेगमेंट होते हैं। ये प्रोटीन, ये जो आरएनए है ना, ये बेसिकली किसका बना हुआ है? ये बेसिकली किसका बना हुआ? तो कहेंगे ये राइबोसोमल आरएनए। ये देखो, ये राइबोसोमल आरएनए है, ये राइबोसोमल आरएनए है। और 80 टाइप ऑफ प्रोटीन्स है, जगह जगह पे प्रोटीन्स भी हैं। इसी 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है? तो राइबोसोम्स बनता है। तो राइबोसोम्स कैसे बना ये तुम्हें मालूम हो गया ना। हम लोग फ्रैगमेंटेड पढ़ रहे हैं, चीजों को अलग अलग समझेंगे, बाद में जोड़ देंगे। तो राइबोसोम ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है, जो 2 तरह का होता है। एक हम लोग बोलते हैं 80s राइबोसोम, और दूसरा 70s राइबोसोम। एक पाया जाएगा प्रोकैरियोट्स में और दूसरा पाया जाएगा यूकैरियोट्स में। तो 70s राइबोसोम जब ब्रेक किया हुए कंडीशन में मिलता है तो उसके छोटे वाले सेगमेंट को 30s और बड़े वाले सेगमेंट को 50s कहते हैं। कैसे? ये मेरे प्रीवियस क्लास में तुम लोग देखे होंगे। और अगर ये 80s यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल में छोटा वाला 40s का और बड़ा वाला 60s का सेगमेंट होता है। तो राइबोसोम किन चीजों से बना तुम जान गए। एक आरएनए आया जिसका नाम है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और दूसरा प्रोटीन आया। ये प्रोटीन के बारे में बताए, 80 तरह के प्रोटीन वहां पे हैं, और छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं राइबोसोमल आरएनए के। इन्हीं 2 चीजों से ये दोनों बना, राइबोसोम का दोनों टुकड़ा बना। तो राइबोसोम का इंग्रेडिएंट मालूम हो गया ना। चिली चिकन का इंग्रेडिएंट है चिली का मिलना और चिकन का मिलना। ये दो अगर नहीं रहेगा तो तुम चिली चिकन बना पाओगे? नहीं। पनीर चिली बनाना है भैया, पनीर चिली खाने का मन कर रहा है, पनीर और चिली नहीं है तो पनीर चिली नहीं बनेगा। उसी तरह से अगर राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन नहीं है तो राइबोसोम का बॉडी नहीं बनेगा। ये समझ में आ गई बात? तो राइबोसोम्स, तो अब हमको इंग्रेडिएंट चाहिए था प्रोटीन बनाने में। हमें मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, इसके अलावे राइबोसोम्स, चूंकि राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स बनाता है, इन तीनों आरएनए की जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावे जो एक और इंग्रेडिएंट है वो है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की जरूरत पड़ेगी।
तो एमिनो एसिड और इसके अलावा और छोटे मोटे तेल मसाले, मतलब तरह तरह के एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, तरह तरह के एंजाइम की जरूरत पड़ेगी तेल मसाले के रूप में। एंजाइम्स आर एसेंशियल, एंजाइम्स आर एसेंशियल। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एक फॉर्मेशन बता रहे हैं कि ट्रांसलेशन में हमको क्या जानना है। पहली बात बताए, इन केस ऑफ ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन बनाना है। आरएनए से क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। अब हम लोग प्रोटीन कैसे बनता है यहां पे रुकते हैं हम लोग। प्रोटीन कैसे बनता है तुमसे पूछे तो तुम बोलना सर एक एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड, चौथा, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड so on. There are 20 type of different amino acid. AA1, amino acid 1, amino acid 2, amino acid 3, amino acid 4, amino acid 5, 6, 7, 20 type of amino acids are there. इनके बीच में एक बॉन्डिंग हो जाएगी। इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये देखो एक बॉन्ड बना दिए, सब जुड़ गया। अभी तक अलग अलग था, अब ये जुड़ गया। जुड़ते ही जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का नाम कर दिए पेप्टाइड बॉन्ड। और अब ये बन गया, ये 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड के जुड़ने से बन गया प्रोटीन। क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। अब इक्वल टू प्रोटीन बन गया भाई। अब खाने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन रेडी हो गया हमारा। अब जरा और सोचो, एमिनो एसिड और दुनिया में जितने भी एंजाइम्स हैं, हमारे बॉडी हो, प्लांट के बॉडी में हो, सब बेसिकली प्रोटीन ही है। ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन। एकदम अच्छे से समझना, ये टॉपिक को थोड़ा वक्त लगा के समझाएंगे हम लोग, लेकिन जब क्लास खत्म होगा उसके बाद इस टॉपिक को तुम दोबारा यूट्यूब पे तिबारा देख लेना, और उसके बाद जो भी तुम्हारे पास बुक्स हो, एनसीईआरटी हो या किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल हो, पैकेज हो, सबको देख लेना, है ना। और एक लेवल पे तुम्हारी तैयारी हो जाएगी, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसको समझना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब से पढ़ के समझ में जनरली नहीं आ पाता है ना। तो इसको जरा समझना है तुमको। हमने क्या बताया, प्रोटीन 20 टाइप्स के थे। सभी के बीच में अगर पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला गया तो एमिनो एसिड जुड़ गए, और जुड़ने से प्रोटीन बना। तो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, सो थाउजेंड्स एंड लैक्स टाइप ऑफ प्रोटीन में बी फॉर्म्ड। कैसे हम लोग बताए थे, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स, और सीक्वेंस में लिखे CAT और लिखे ACT। देखो दोनों जगह पे कॉमन वर्ड्स को लिए, लेकिन अरेंजमेंट को चेंज करते ही मीनिंग बदल गया। अरेंजमेंट को चेंज करते ही क्या हो गया, मीनिंग बदल गया। उसी तरह से अगर एमिनो एसिड 2 यहां आ जाए तो अब प्रोटीन बदल जाएगा, 3 यहां आ जाए तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा, 4 यहां आ गया तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा। ठीक इंग्लिश के अल्फाबेट्स की तरह 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 के प्रोटीन को यूज करने के लिए रीअरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड सेल के अंदर हो जाता है और प्रोटीन्स बन जाते हैं। और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है ना, तो हजारों तरह के एंजाइम की जरूरत पड़ जाती है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। तो ये इतने सारे एंजाइम कैसे बनते होंगे, क्योंकि सभी प्रोटीन है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड्स होता होगा, तरह तरह के प्रोटीन बनते होंगे, तरह तरह के एंजाइम बन जाते होंगे, और ये एंजाइम तरह तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में रोल प्ले कर देते हैं। तरह तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एक प्लांट के अंदर या एक एनिमल के अंदर हजारों तरह के एंजाइम की जरूरत होगी। सो नाउ वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंड टाइप ऑफ एंजाइम। ये जो प्रोसेस हम लोग देखें, इसमें सफिशिएंट टाइप ऑफ एंजाइम हमको दिखने लगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम लोग अभी पहले आपको समझाते हैं, और उसके बाद समझाने के बाद एक हम लोग वर्कआउट कर देंगे, कुछ पॉइंट्स लिख देंगे, तो आपको नोट डाउन करना नहीं पड़ेगा। वैसे एनसीईआरटी में सारी चीजें लिखी हुई हैं, एग्जैक्टली एनसीईआरटी को समझाएंगे हम लोग, है ना। तो ये हम लोग आ गए, क्या क्या जान गए हम लोग। एक चीज जान गए, प्रोटीन कैसे बनता है, तो बोलेंगे एमिनो एसिड के जुड़ने से बनता है। दूसरी बात भी जान गए, एमिनो एसिड को जोड़ने के लिए कौन से गोंद की जरूरत है, तो बोलेंगे उस गोंद का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। उसका नाम क्या है, उस अटैचमेंट के लिए जिस चीज की जरूरत थी उसका नाम क्या था, पेप्टाइड बॉन्ड की जरूरत थी। तो पेप्टाइड बॉन्ड इनको जोड़ देता है।
तो प्रोटीन का बनना तुमको पता चल गया, प्रोटीन इज मेड बाय एमिनो एसिड। अब दूसरी बात है, ये कहां बन रहा है, तो बताएंगे। ये पूरी प्रक्रिया कहां पे हो रही है, तो ये पूरी प्रक्रिया इसी राइबोसोम के अंदर हो रही है। कहां पे बन रहा है, राइबोसोम के अंदर बन रहा है। कौन, प्रोटीन। एमिनो एसिड कहां जुड़ रहा है, लेकिन एमिनो एसिड, अब राइबोसोम कहां पे था, सेल के न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में था। कहां पे था, साइटोप्लाज्म के अंदर था। इसका मतलब एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म के अंदर लाना है, एमिनो एसिड को लेके आना है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये लेके आना है। कौन लेके आएगा, अब ऐसे करके ट्रांसफर आरएनए पकड़ेगा। इस आरएनए का काम होगा, ट्रांसफर आरएनए ऐसे पकड़ेगा, ढूंढेगा कहां पे है, कहां पे है, अच्छा एमिनो एसिड तुम यहां पे हो, अच्छा ये वाला एमिनो एसिड यहां पे है। तो हर एक एमिनो एसिड के लिए एक एक ट्रांसफर आरएनए है। और एमिनो एसिड का कितना टाइप बताए, 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स आर देयर, 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर देयर। इसीलिए 20 टाइप्स के क्या होने चाहिए, ट्रांसफर आरएनए भी होने चाहिए। लेकिन बहुत सुखद न्यूज है, गुड न्यूज है। गुड न्यूज मतलब समझ गए, हम जब सेल के अंदर देख रहे थे तो मोर देन 20 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए, 60 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए दिख रहा था। कोई चिंता की बात नहीं है, ऑल आर रेडी टू कैच, सभी किसी ना किसी को कैच करेगा। तो जितने भी, अब ध्यान से समझना, जितने भी एमिनो एसिड्स थे वो कैच्ड हो गए। किसके द्वारा, कौन पकड़ा इनको, ट्रांसफर आरएनए का काम था उसको होल्ड कर लेना। कल जो क्लोवर लीफ मॉडल बनाए थे उसमें दिखाए थे 3 प्राइम एंड पे ये एमिनो एसिड अटैच्ड हो जाता है और ये कैरी करता है, ये कैरी करके लाएगा और प्रोटीन बनाएगा। स्टेप वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना है आपका। इसके अंदर अगर यहां पे हम लोग एक दिखा दे रहे हैं, ये था एक एमिनो एसिड, ठीक है, ये यहां से यहां आ गया, फिर आया दूसरा एमिनो एसिड, ये इसके साथ आके जुड़ गया, फिर आया तीसरा एमिनो एसिड, फिर आया चौथा एमिनो एसिड, और इस तरह से एमिनो एसिड जुड़ता चला गया। तो राइबोसोम के बड़े वाले सेगमेंट में 2 साइट है, बल्कि 3 साइट है, ए, पी एंड ई। ए पे एमिनो एसिड आता है, पी पे ट्रांसफर होके पहुंचता है और पहले वाले एमिनो एसिड से जुड़ जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। और फाइनली जब इसको बाहर निकलना होता है तो ये ई साइट पे चला आता है, एग्जिट साइट, एग्जिट करना, बाहर निकलना। अब इसको तुम ऐसे सोचो कि देयर आर 3 गेट्स, ए गेट, बी गेट एंड ई गेट। ए गेट, बी गेट, ए पे एक एमिनो एसिड आ गया, गेट से अंदर आ गया। अब दूसरा एमिनो एसिड आना चाह रहा था ये ए पे, तो ए पे उतनी जगह नहीं थी, उस रूम में एक ही कुर्सी थी, इसीलिए पहला वाला बोला रुको हमको यहां चले जाने दो, ये यहां ट्रांसफर हो गया। अब ये दूसरा वाला उसकी जगह पे आ गया। ए साइट कहां मिल रहा है, राइबोसोम के बड़े वाले सेगमेंट में ए साइट, पी साइट और ई साइट। आओ साइट, आओ किसको बुलाया, एमिनो एसिड को बुलाया। पी साइड पॉलीपेप्टाइड, अब यहां पे प्रोटीन साइट, यहां पे पॉलीपेप्टाइड बनना शुरू हुआ। ई साइट, ई इसका सी नहीं होगा, ए बी एंड ई। अब एग्जिट करो, पॉलीपेप्टाइड बन गया, बाहर निकलो, बाहर निकलो, प्रोटीन बन गया, अब बाहर निकलो, तो ये 3 साइट हो गया। तो पॉलीपेप्टाइड यहां बनना शुरू हुआ। चलो दूसरा आ गया तो पॉलीपेप्टाइड और एक जुड़ गया, फिर और एक जुड़ गया, और एक जुड़ गया, और ये सब शिफ्ट हो गया और यहां से बाहर निकल गया। तो 3 राइबोसोम के बड़े वाले सेगमेंट में क्या क्या मिला, ए साइट, एक्सेप्टर साइट, किसको, एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करने वाला साइट। पी साइट, पॉलीपेप्टाइड, एक एमिनो एसिड दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से जुड़ना शुरू हुआ, और फाइनली ये इससे बाहर निकल गया ई साइट। फ्रैगमेंटेड सब समझ में आ रहा है। अब हम लोग पूरे प्रोसेस को, लेकिन एमिनो एसिड को कौन यहां पे लेके आया जरा समझना, फिर हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे। एमिनो एसिड को कौन यहां पे लाया, ये लाया ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए ऐसे पकड़ा और एमिनो एसिड को बोला चलो चलो चलो, और ए साइट पे लाके बैठा दिया।
कौन लेके आया? एमिनो एसिड को ऐसे होल्ड किया। कौन होल्ड किया? ट्रांसफर आरएनए। और क्या बोला? चलो चलो चलो, लाके पहुंचा दिया। लेकिन सबको लाके कहां पहुंचा रहा है? एमिनो एसिड कहां पहुंचा रहा है उसको? तो ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम के बड़े वाले सेगमेंट के ए साइट पे लाके रख रहा था। ए साइड पे जब दूसरा आया तो पहला वाला पी साइड पे चला गया, क्योंकि वहां पे एक ही कुर्सी थी। फिर तीसरा एमिनो एसिड आया तो दूसरा वाला भी पी साइड पे आ गया, और पहले वाले और दूसरे वाले के बीच में बॉन्डिंग हो गई। तीसरा आया तो दूसरे और तीसरे के बीच में बॉन्डिंग हो गई। फोर्थ वन आया तो थर्ड एंड फोर्थ के बीच में बॉन्डिंग हो गई। ये बॉन्डिंग कॉन्टिन्यूअसली होती जाएगी और पॉलीपेप्टाइड चेन बनता जाएगा। कब ये रुकेगा? जब कोई टर्मिनेटिंग कोडोन आएगा। तो टर्मिनेटिंग कोडोन के लिए कोई एमिनो एसिड नहीं होता है। टर्मिनेटिंग कोडोन के लिए कोई एमिनो एसिड नहीं होता है। टर्मिनेटिंग कोडोन के लिए कोई ट्रांसफर आरएनए भी नहीं होता है। तो ट्रांसफर आरएनए के बारे में बताए थे हम लोग। सभी एमिनो एसिड के लिए ट्रांसफर आरएनए है। टर्मिनेटिंग कोडोन ना तो कोई प्रोटीन बनाता है, और इसको टर्मिनेटिंग कोडोन कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा, है ना, और इसीलिए कोई ट्रांसफर आरएनए भी नहीं है उसके लिए। ये समझ में आ गया। तो ये हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट होना शुरू हुआ। अब हम पूरे प्रोसेस को अब चलते हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को लाने का काम कौन कर रहा था? एमिनो एसिड को लाने का काम कर रहा था ट्रांसफर आरएनए। एमिनो एसिड का ट्रांसफर हो गया कहाँ? दिल्ली से मुंबई, जहां पे प्रोटीन बनाना था उसको। दिल्ली से मुंबई किसका? एमिनो एसिड का ट्रांसफर हो गया। अब वो एक गाड़ी वाले को बुक किया कि कल सुबह 4 बजे तुमको आ जाना है, और तुम आके मेरे घर के बेल बजाओगे और हम तैयार हो जाएंगे। अब 4 बजे सुबह एमिनो एसिड अपनी कहानी बता रहा था। गाड़ी वाले को क्या बोला कि सुबह 4 बजे तुम आ जाना, हम तैयार हो जाएंगे और दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। अब 4 बजे सुबह वो गाड़ी वाला आता है, बेल बजाता है। साहबजादे सो रहे थे। अब वो बोले मेरी नींद नहीं टूट रही है, तुम बगल के रेस्टोरेंट को खुलवा के कॉफ़ी बना के ले आओ। क्या करके ले आओ? वो गाड़ी वाले को बोला कि बगल के रेस्टोरेंट में कॉफ़ी बन रही होगी सुबह सुबह, तुम ले आओ, मैं कॉफ़ी पीऊँगा तब मेरी नींद टूटेगी। अब वो बेचारा गया और कॉफ़ी लेके आया, और किसको दिया? एमिनो एसिड को दिया। ये कॉफ़ी क्या था? एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी था। ये कॉफ़ी क्या था? एनर्जी रिच कंपाउंड था। एमिनो एसिड एटीपी या कॉफ़ी पीने के बाद एनर्जेटिक हो गया। अब ये रेडी हो गया और बोला चलो भाई कहाँ बैठना है? गाड़ी में बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? गाड़ी में बैठेंगे। और जैसे ही वो गाड़ी पे बैठा, मतलब ट्रांसफर आरएनए पे एमिनो एसिड बैठा। इस घटना को चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए या एमिनो एसाइलेशन का नाम दिए। एमिनो एसिड बैठा ना, इसीलिए उसका नाम रखे एमिनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो हम लोग प्रोसेस शुरू किए। पहला स्टेप होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। एमिनो एसिड जहां भी है सबको एक्टिवेट करना। सब कुड़िया है, काहिल है, उन सबको क्या देना? थोड़ा थोड़ा एटीपी तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। सारे एमिनो एसिड को एटीपी देगा, और एटीपी लेने के बाद एमिनो एसिड थोड़ा एक्टिव होगा, और एक्टिव होने के बाद ही वो बैठेगा ट्रांसफर आरएनए पे। ट्रांसफर आरएनए पे ट्रांसफर आरएनए पे जब बैठ गया तो इस घटना को चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। और जब ट्रांसफर आरएनए चार्ज हो गया तो एमिनो एसिड को कैरी करके ए साइड पे लाके ड्रॉप किया। ए साइड से एमिनो एसिड पी साइड पे आया और दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ने लगा। इस घटना को फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कह देंगे। 1 2 3 4 सबके बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनने लगा। इस इवेंट्स को फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो 3 स्टेप बताए हैं, अभी हम लोग पूरे स्टेप को लिखेंगे। क्या क्या? एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, दूसरा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब चेन बनने लगा, तो चेन बनेगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो 4th इवेंट्स होगा, पेप्टाइड बॉन्ड के बनने से चेन बड़ा होता चला जाएगा। चेन का इलोंगेशन होना शुरू हो गया। तो
पेप्टाइड बैंड बनने लगा तो चेन की शुरुआत हो गई, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बैंड, बॉन्ड बिटवीन टू एमिनो एसिड, और अब ये ग्रो करने लगा और लंबा चेन बनने लगा। ये इलोंगेट कर रहा था कौन? चेन। और अब एक टाइम आएगा जब ये बनना रुकेगा, क्योंकि अब ये एमिनो एसिड से प्रोटीन बन रहा है ना, अब इसको बाहर भी तो निकलना है। तो जब बाहर निकलने लगेगा तो इस घटना को हम लोग ट्रांस टर्मिनेशन कह देंगे। और ये होता है, 3 कल कोडोन की बात किए थे, कौन कौन? टर्मिनेटिंग कोडोन, उल्लू आया आया, उल्लू जी आया, उल्लू आ गया। नहीं, ये 3 वर्ड बोले थे, उल्लू आया आया, उल्लू जी आया, उल्लू आ गया। UAA, UGA, UAG, ये 3 टर्मिनेटिंग कोडोन हैं। इनके कांटेक्ट में आते ही ये चेन बनना रुक गया, चेन बनना रुक गया। तो अब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फेज वाइज शुरू करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एक एक स्टेप में समझाना शुरू करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर से एक फ्रेश वर्कआउट करेंगे, बोर्ड को मिटाते हैं और फिर से हम लोग इसको वर्कआउट करना शुरू करते हैं। तो ट्रांसलोकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में जाने जा रहे हैं। अब हम लोग इसके बाद इसको और डिटेल्स में बताएंगे। अब हम लोग ट्रांसलेशन को पूरी तरह से समझा रहे हैं। तो बेसिक बात हमने ट्रांसलेशन के बारे में आपको बताई। तो ट्रांसलेशन जैसे ही बोलेंगे तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, डीएनए से आरएनए बन चुका था, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। तो सबसे पहले पूरे स्टेप को हम लोग समझाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हो रही है। ट्रांसलेशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और देखो कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है। इस पूरे स्टेप का पहला स्टेप होगा डीएनए से आरएनए बना। तो पहले देखो, तो पहला स्टेप बताए, डीएनए से आरएनए बना। इस आरएनए का लोकेशन कहाँ था जरा देखो, ये था आरएनए, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए था और इस पे आरएनए बना। लेकिन न्यूक्लियर में पोर पाए जाते हैं, इसी पोर के थ्रू ये आरएनए बाहर आया और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स के बहुत से छोटे छोटे टुकड़े से जुड़ गया। ये राइबोसोम्स का छोटा छोटा टुकड़ा दिखा रहे हैं, है ना। ये छोटा टुकड़ा का मतलब समझ में आ गया। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये सभी 30S राइबोसोम्स वाले पोर्शन होंगे, और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो सभी 40S वाले पोर्शन होंगे। तो पहला पोर्शन क्या हुआ, पहला स्टेप हुआ डीएनए से आरएनए बना। इस आरएनए का नाम रखे हैं मैसेंजर आरएनए। क्यों? क्योंकि डीएनए का जो थ्रेड था, इस पे जो भी कॉम्प्लीमेंट्री था, अगर C था, A था, T था, तो आरएनए बनने में G होगा, U होगा, A होगा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ भी फिर था C, T, T, तो यहाँ फिर क्या बनेगा, G, T से A। ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन रहा था। डीएनए के टेम्पलेट पे मिलने वाले बेसिस के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे ये आरएनए बन रहा था। तो जो मैसेज इसके पास है, सेम मैसेज को ट्रांसलेट करना था, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब इसी के मैसेज को कैरी कर रहा था, इसीलिए इस आरएनए को मैसेंजर आरएनए कहा गया। और इसका काम क्या था, ये निकला और राइबोसोम्स के बहुत से छोटे छोटे साइटोप्लाज्म में जो टुकड़े थे ना, उनसे आके अटैच्ड हो गया। इस में अब हमको बहुत सा राइबोसोम दिख रहा होगा, हम इसको पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं, है ना। हम लोग इसको क्या कह देते हैं, पॉलीराइबोसोम्स का नाम देते हैं। मेनी राइबोसोम्स अटैच्ड विद दैट ऑफ मैसेंजर आरएनए, ये हम लोग दिखा रहे हैं। 5 प्राइम एंड होगा इसका, ये 3 प्राइम एंड होगा, और बहुत से छोटे छोटे। अब आ जाओ, मैसेंजर आरएनए में 3 के नाइट्रोजन बेसिस के ग्रुप को जेनेटिक कोड कहते हैं। तो यहां पे है GUA, यहां पे है GAA, और ऐसे सो ऑन, बहुत सा क्या था, जेनेटिक कोड था। जेनेटिक कोड क्या था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन बेसिस के 3 के ग्रुप को वी यूज टू कॉल जेनेटिक कोड, और उसी समय बताए थे ये सिंगलेट नहीं हो सकता है, ये डबलेट भी नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि इस कोड को, जेनेटिक कोड को एमिनो एसिड बनाना था,
और एमिनो एसिड का टाइप कितना था? 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स वेर देयर। तो पूरे प्रोसेस को एक बार यहां पे समझे। फर्स्ट स्टेप वाज फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए। अब ये जो डीएनए से आरएनए बना, ये बना मैसेंजर आरएनए। बनने के बाद न्यूक्लियर के पोर से बाहर निकला, साइटोप्लाज्म के में मिलने वाले राइबोसोम्स के फ्रैगमेंट से अटैच्ड हो गया। अब दूसरी तरफ तैयारी कर रहे हैं, अब आएगा ट्रांसफर आरएनए। अब आ रहा है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का हम लोग स्टेप बताए थे, हम लोग ट्रांसफर आरएनए का ये वाला कल वाला पहले डायग्राम बना दें। और ये देखो ट्रांसफर आरएनए का ये था CCA वाला एंड, और इसी पे एमिनो एसिड जुड़ा हुआ था। ये था 5 प्राइम एंड, यहाँ पे गुआनिन जुड़ा हुआ था, मेथियोनिन। हम बोले थे आओ जी कुछ मीठा हो जाए, नहीं, 5 प्राइम एंड से शुरुआत होती है, आओ जी कुछ मीठा हो जाए। और यहाँ पे ये जो 1 आर्म्स था, दूसरा आर्म्स था, यहाँ पे है 1 2 3, और GUA का कॉम्प्लीमेंट्री है, CU का कॉम्प्लीमेंट्री A और A का कॉम्प्लीमेंट्री U। यहाँ पे CAU नामक 3 बेसेस है। मैसेंजर आरएनए के इस बेस को एंटीकोडोन कहते हैं, एंटीकोडोन कहते हैं। ध्यान से समझना, जेनेटिक मैसेंजर आरएनए में मिलने वाले 3 को कोडोन कह दिए, इसको कोडोन कह दिए। और ट्रांसफर आरएनए में जो 3 बेसेस मिलता है, इनको एंटीकोडोन कहते हैं। इन्हीं दोनों को मैच कराना है। अब आ गया कौन? ट्रांसफर आरएनए आया। ट्रांसफर आरएनए आते ही अब क्या करेगा, ये देखो यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए को पहले हम लाते हैं, एक छोटा सा ट्रांसफर आरएनए बनाते हैं, और ये इसका ये देखो पोर्शन है, और ये ऐसे बनाए, और यहाँ पे इसके पास आरएनए था और एमिनो एसिड था, एमिनो एसिड था। ये आया और अपने इन 3 लेटर से इसको मैच करा रहा है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ, ये एमिनो एसिड को लेके कौन आ रहा है, एमिनो एसिड को लेके कौन आ रहा है, ट्रांसफर आरएनए। तो दूसरा स्टेप यहां पे हम लोग देखेंगे, एमिनो एसिड को एक्टिवेट करना पड़ा था। लेकिन पहले प्रोसेस को समझ लो, एमिनो एसिड को ऐसे लेके नहीं आया है ना, तो एमिनो एसिड को एक्टिवेट करना पड़ा था। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, एक्टिवेशन है ना किसका, ऑफ एमिनो एसिड। इसको स्टेप वाइज अगर दिखाए तो बोलेंगे एमिनो एसिड एटीपी इसको देना पड़ा, इसको एटीपी देना पड़ा, और तब ये क्या हुआ, तब ये रेडी होगा। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज एक एंजाइम भी देना पड़ेगा, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज, क्योंकि एमिनो एसिड को हमको जोड़ना है किसके साथ, टीआरएनए के साथ जोड़ना है, तो एक एंजाइम भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। उस एंजाइम का नाम क्या होगा, एमिनो एसाइल टीआरएनए से जोड़ना, टीआरएनए जोड़ना है, सिंथेसिस करना, सिंथेटेज। उस एंजाइम का नाम क्या होगा, एमिनो एसाइल, एसाइल है ना, क्या क्या नाम बताए, एमिनो एसाइल। अब क्या बचा, टीआरएनए से जोड़ना है ना इसको, एमिनो एसिड को टीआरएनए से जोड़ना है, ट्रांसफर आरएनए पे चढ़ाना है इसको। ट्रांसफर आरएनए गया एमिनो एसिड को पकड़ने के लिए, उसको बोला आपको चलना, आपका ट्रांसफर हो गया, ये बोला जाओ जाओ कॉफी लेके आओ, है ना, हमको एक्टिव करो, हम अभी सो रहे हैं। तो एक्टिव करने के लिए एटीपी, एक्टिव करने के लिए एनर्जी रिच कंपाउंड कॉफी पिलाया गया, लेकिन अभी एक एंजाइम का रोल बाकी था। एंजाइम का काम था अब उस एटीपी को जोड़ना, उसको साथ में अटैच कर देना। एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए पे टीआरएनए सिंथेटेज, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, सिंथेटेज, सिंथेटेज है ना। तो ये एज लगा दो तो एंजाइम का नाम होता है, बच्चों बताए थे ना, किसी भी नाम के पीछे एज लगा रहे, ए ऐसी समझ जाना ये एंजाइम है। तो इस एंजाइम के हेल्प से एमिनो एसिड सेल में चारों तरफ फैला हुआ था, AA1 था, AA2 था। अब हर एक ट्रांसफर आरएनए के लिए एक एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड 1 के लिए एक ट्रांसफर आरएनए है, एमिनो एसिड 2 के लिए दूसरा ट्रांसफर आरएनए है, एमिनो एसिड 3 के लिए तीसरा ट्रांसफर आरएनए है, एमिनो एसिड 20 के लिए कोई चौथा ट्रांसफर आरएनए है, 20 है ना।
और चेन इनिशिएटिंग कोडोन आओ जी और जाओ जी बताए थे। आओ जी, ये जो जेनेटिक कोड है ना, ये मेथियोनिन बनाता है, मतलब मेथियोनिन के लिए भी अलग सा कौन है, ट्रांसफर आरएनए है। AUG और GUG चेन इनिशिएटिंग कोडोन था, और शुरू में ये मेथियोनिन नामक क्या बनाता है, ये मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड बनाता है। तो उसके लिए भी एक ट्रांसफर आरएनए है। तो हर एक ट्रांसफर आरएनए, एक इसको पकड़ा दूसरा उसको पकड़ा, लेकिन पकड़ने में प्रोसेस यही होगा, एमिनो एसिड को एक्टिवेट किया गया ATP से और एक एंजाइम्स के साथ जोड़ा गया। अब एमिनो एसिड ATP और वो एंजाइम जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। कैसा बना, एमिनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट था, इससे 2 फॉस्फेट निकल गया। जब जुड़ रहा था ना, एनर्जी इसको दे रहे थे, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना रहा था वो एमिनो एसिड, और हम लोग बोलेंगे साथ में AMP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं, ट्राइफॉस्फेट यूज हुआ, लेकिन जब कंबाइन किया तो बन गया एमिनो एसिड मोनोफॉस्फेट, और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल चुका है। प्लस ये दोनों जो मिल गया ना, तो इसको एक कॉम्प्लेक्स का नाम देने लगे, ये कॉम्प्लेक्स, और इसके साथ कौन जुड़ेगा, प्लस एंजाइम। तो अब बनेगा एमिनो एसिड AMP E1 कॉम्प्लेक्स, एमिनो एसिड AMP E1 कॉम्प्लेक्स। अब मतलब एमिनो एसिड टीआरएनए पे बैठ गया। इस घटना को चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या एमिनो एसिड आके बैठा, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कहते हैं। ये टीआरएनए है, ये एमिनो एसिड है। इस एमिनो एसिड को पहले कॉफी पिलाए, ATP दिए तो ये ATP के साथ कंबाइन किया और बनाया एमिनो एसिड AMP मोनोफॉस्फेट, और 2 फॉस्फेट इसका छोड़ दिया। पूरा कॉफी नहीं पिया, थोड़ा सा 1-2 सिप पिया, मतलब 3 पार्ट में कॉफी को डिवाइड कर दो, 1 पार्ट पिया 2 पार्ट छोड़ दिया, तो कंबाइन किया एमिनो एसिड और AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इससे इनऑर्गेनिक 2 फॉस्फेट निकल गया। तो पहला जो कॉम्बिनेशन बना, एडिनोसिन एमिनो एसिड और एमिनो ATP के बजाय हम लोग बोलेंगे AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ कंबाइन किया, यूज किया ATP को। लेकिन कॉम्बिनेशन के बाद क्या बना, समझ में आ गया, कॉम्बिनेशन के बाद बना एमिनो एसिड और ATP की जगह पे अब 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल चुका था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल चुका था, बन गया एक कॉम्प्लेक्स। इसी कॉम्प्लेक्स से एंजाइम जो था ना, एंजाइम E1 उसका नाम रखे हम लोग, इसके साथ जुड़ गया। एंजाइम का नाम क्या रखे, इस घटना को हम लोग क्या नाम दिए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। इसको हम लोग चार्जिंग भी कह सकते हैं, यहां पे लिखते हैं, इसका नाम लिखेंगे चार्जिंग, या फिर बोलो क्या बोले, एमाइनो एसिड जुड़ा है, एमाइनो एसाइलेशन किसका, ऑफ टीआरएनए, एमाइनो एसाइलेशन है ना, एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग, ये भी पूछ सकता है ना, ये भी तुम्हारे नीट का क्वेश्चन हो सकता है। ये वर्ड क्लियर हो गया। तो एक तरफ अब इसके साथ में कौन है, एमिनो एसिड आ गया, एक के साथ एमिनो एसिड A आया, दूसरे के साथ एमिनो एसिड 2 आया है, तीसरे के साथ एमिनो एसिड 3 आया। बहुत से ट्रांसफर आरएनए एक एक एमिनो एसिड को होल्ड कर लिया। अब ये आया और ये अपने एंटी कोडोन से इस कोडोन को मैच कराया, लेकिन जैसे ही इसके साथ आया, अब आ गया बड़ा वाला सेगमेंट, किसका, बड़ा वाला सेगमेंट किसका, राइबोसोम का। राइबोसोम के बड़े वाले साइट पे ये जो अभी है, अब यहां पे तुम समझ लो एक गेट, दूसरा गेट और तीसरा गेट, 3 गेट हैं। पहले गेट का नाम, इस समझो अंदर में ग्रुप बना हुआ, गड्ढा बना हुआ है, ये एमिनो एसिड को यहां ड्रॉप किया। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हुआ तब, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ तो एमिनो एसिड बाहर निकल गया। एमिनो एसिड बाहर निकल, कौन बाहर निकल गया, ट्रांसफर आरएनए बाहर चला जाएगा। ट्रांसफर आरएनए के एंटी कोडोन साइड में और मैसेंजर आरएनए के कोडोन के बीच में मैचिंग होगी, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये एमिनो एसिड जो इसके सिर पे था, इसको ये ए साइड पे ड्रॉप कर देगा। यहां पे डाल दिया, एमिनो एसिड को ड्रॉप कर दिया।
अब ये टीआरएनए ब्लैंक हो गया, अब ट्रांसफर आरएनए के पास कोई नहीं है, अब इसका कोई काम है नहीं है। भैया तुम आगे चलो, आगे चलो तुम, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, टीआरएनए का अब कोई काम नहीं है, ये निकल जाएगा, ये निकल गया। अब आया दूसरा टीआरएनए, ठीक, लेकिन इस बीच में एक अमीनो एसिड आ चुका था, ये दोनों कूद के यहां पहुंच गया। कौन? राइबोसोम रन किया, ऐसे करके कूदा। ठीक वैसे ही जैसे साइकिल के स्पोक्स पे हम चला रहे थे, तो चेन का एक खांचा, चेन का, और आगे बढ़ाए तो दूसरा आ गया उसी कांटे पे, फिर उसी कांटे पे तीसरा आ गया, तो ये दोनों जंप करके अब यहां आ गया। यहां जब आया तो यहां पे तो फिर हमको एक डीआरएनए क्या दिख रहा है, एक जीएए दिख रहा था, इसको पहले मिटा दो, जीएए दिख रहा था। अब जो एमिनो एसिड आएगा, अब जो एमिनो एसिड आएगा, फिर यहां पे हम लोग उसको मैच कराएंगे, है ना, इसको मैच कराएंगे। अगर इसमें GAA का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, GAA का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो सकता है, G का कॉम्प्लीमेंट्री C होगा, A का U होगा, इस A का भी U होगा, तब तो ये अपने एमिनो एसिड को ड्रॉप करेगा, अपने एमिनो एसिड को फिर ड्रॉप करेगा। अब एमिनो एसिड ये A1 था, ये A2 है, ये A2 है, तो ये क्या किया, जैसा ही कॉम्प्लीमेंट्री आया ये ड्रॉप कर दिया ए साइड पे। लेकिन ए साइड वाला पहले से एक था, ए साइड पे, जो ए साइड पे पहले से था वो चला आया पी साइड पे, ये वाला, और ये जगह ब्लैंक हो गई, उसी जगह पे फिर ये दूसरा ट्रांसफर आरएनए एक एमिनो एसिड को ड्रॉप कर दिया। फिर इसका काम हो गया, भैया तुम भी निकल जाओ, ये भी निकल गया। अब फिर तीसरा आया, अब ये यहां से यहां जंप किया, यहां भी कोई ना कोई जेनेटिक कोड था, उसी कोड का यहां पे एंटी कोडोन आया, किसका, ट्रांसफर आरएनए का। तो ये अपने एमिनो एसिड को फिर एमिनो एसिड को ए साइड पे ड्रॉप करेगा। लेकिन ए साइड में जो पहला से अब दूसरा था, वो दूसरा और पहले के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब आ गया तीसरा, अब 1, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बन गया। अब 4, 3, 2, 1 के बीच में बॉन्ड बनता जा रहा है। एक एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड, चौथा एमिनो एसिड में बॉन्ड बनता जा रहा था। अब ये मूव करते करते टर्मिनेटिंग कोडोन के पास आ गया। टर्मिनेटिंग कोडोन कौन था, उल्लू आया, उल्लू जी आया, उल्लू आ गया, उल्लू आया, उल्लू जी आया, उल्लू आ गया। तीनों में कोई भी अगर लेटर्स के ग्रुप होंगे, इसको टर्मिनेटिंग कोडोन कह देंगे। इसको क्या कह देंगे, तो ये क्या करता है, यहां से अब इसको छोड़ देता है, खुद निकल जाता है और इसके साथ अटैच्ड हो जाता है। अब हम लोग क्या बताएं कि जैसे ही ये मूव करते करते आ गया टर्मिनेटिंग कोडोन के पास। अब टर्मिनेटिंग कोडोन का मतलब ही था इस पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के चेन से बनने वाले प्रोटीन को रोक देना है, तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है। कोई भी उआ, उगा या वाग में कोई भी एक रहा अगर जेनेटिक कोड, तो ये टर्मिनेटिंग कोडोन है। टर्मिनेटिंग कोडोन के लिए कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं है, क्योंकि ये एमिनो एसिड नहीं बनाता है। जब एमिनो एसिड नहीं बनेगा तो उसके लिए ट्रांसफर आरएनए भी नहीं होगा, उसके लिए कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं होगा। इसीलिए इसको काउंटर करते ही एक रिलीज फैक्टर प्रोटीन काम करता है। और अब चूंकि कोई ये प्रोटीन ड्रॉप नहीं किया, मतलब अब लिंक बनना टूट गया, ब्रेक कर गया, और ये रिलीज फैक्टर जितना दूर ये बना था उसको रिलीज कर दिया, जितना सा लंबा बना था उसको रिलीज कर दिया। तो टर्मिनेटिंग फैक्टर उआ, उगा एंड वाग में से कोई भी एक इनकाउंटर होते ही पूरा प्रोटीन का चेन बनना रुक गया, चेन का बनना रुक गया, और जितना बड़ा चेन बना था वो रिलीज हो गया और बाहर निकल गया। तो इस तरह से पूरा का पूरा एमिनो एसिड का सीक्वेंस या प्रोटीन बन गया। इस पोर्शन को, प्रोटीन के बनने को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन एक शब्द यहां पे और देखना, एक क्वेश्चन आ सकता, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलेशन तो जान गए हम लोग, ये जो राइबोसोम कूद कूद के कोडोन टू कोडोन जा रहा था,
मतलब मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन द सरफेस ऑफ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के सरफेस पे राइबोसोम का कूदना, मूव करना इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब यहां पे एक और वर्ड जानना, यूटीआर, यूटीआर। अब चलो, ये था चेन इनिशिएटिंग कोडोन, आओ जी, यहां पे था टर्मिनेटिंग कोडोन, उआ, और बीच के पोर्शन में और बहुत से कोड थे। तो ये सब यहां से शुरू हुआ प्रोटीन का बनना, और उसके बाद जितने अमीनो डीएनए, जितने भी नाइट्रोजन बेसिस के 3-3 के सीक्वेंस थे, ये तीनों किसी न किसी अमीनो एसिड को बनाते चले गए, और अमीनो एसिड 1 2 3 4 5 6 7 ये लंबा सा चेन बनता चला गया, और फाइनली इस तरह से बन रहा था। लेकिन इसको बोलते हैं स्टार्ट सिग्नल और इसको बोलते हैं टर्मिनेटर। इसका नाम है टर्मिनेटर, ये रोक दिया ना प्रोसेस को, इसका नाम है टर्मिनेटर। और जहां से शुरुआत होती है इसको बोलते हैं स्टार्ट सिग्नल, स्टार्ट सिग्नल। इसके पहले और इसके बाद जो रीजन्स होते हैं, उन रीजन्स का कोई प्रोटीन में कन्वर्सन नहीं होता है, उस एरिया को अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनट्रांसलेटेड, अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। और कहते हैं ये ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये ट्रांसलेशन के लिए, एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए अनट्रांसलेटेड रीजन इज इंपॉर्टेंट। यूटीआर इज नीडेड, इसकी जरूरत है फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन। एनसीईआरटी का वर्ड है, एनसीईआरटी का सेंटेंस है, ध्यान से देखना, जब पढ़ोगे इस लाइन को अंडरलाइन करना। यूटीआर इज व्हाट नीडेड, इसकी जरूरत है, इसके बिना तो ट्रांसलेशन एफिशिएंट नहीं होगा। हो सकता है हो जाए, लेकिन एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए किसकी जरूरत होगी, हम लोग बताएंगे। एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए किसकी जरूरत होगी, तो क्या बोलेंगे, अनट्रांसलेटेड रीजन। दूसरा क्वेश्चन कहां मिलेगा, तो बोलेंगे ये तो स्टार्ट था ना, इसको बोलते हैं प्रोमोटर, और जहां पे ये एंड होता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटर। तो प्रोमोटर के पहले या टर्मिनेटर के बाद मिलेगा, प्रोमोटर के पहले या टर्मिनेटर के बाद मिलेगा। कहां मिलेगा ये हम लोग जान गए। अब आ जाओ, चेन टर्मिनेट कर जाएगा, कहीं ना कहीं आके रुकेगा। नो टीआरएनए फॉर किसके लिए, उआ, उगा एंड वा के लिए। और अब एक रिलीज फैक्टर काम करेगा, एक प्रोटीन काम करेगा। यूकैरियोट्स में ई लगा देंगे, यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर। प्रोकैरियोट में सिर्फ लिखेंगे रिलीज फैक्टर 1 एंड रिलीज फैक्टर 2। ये दोनों प्रोकैरियोट के लिए, और ये ई लगा दिए तो यूकैरियोट के लिए। फैक्टर बोलते हैं, जान जाना ये प्रोटीन है और ये रिलीज हो गया। तो पूरे स्टेप को हम लोग कैसे देखेंगे, पूरे ट्रांसलोकेशन को, ट्रांसलेशन के प्रोसेस का पहला पार्ट होगा एक्टिवेशन। डीएनए से आरएनए बना, ये तो पहला पार्ट था ही था, इसको बोल दिए हम लोग। चूंकि इसको हम लोग पहले से ही अलग से पढ़ते हैं, तो इसका नाम हम लोग रखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये था ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन हो गया और ये चला आया राइबोसोम से जुड़ गया, बहुत से राइबोसोम को जोड़ा, इसीलिए पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, इस ग्रुप को हम लोग पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। तीसरी बात क्या हो गई, अब आया एक्टिवेशन, यहां पे दिखा रहे एक्टिवेशन। तो स्टेप वाइज एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, पहला स्टेप हो गया एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। दूसरा, एक्टिव एमिनो एसिड टीआरएनए से जुड़ेगा, दूसरे स्टेप को बोलेंगे चार्जिंग ऑफ एमिनो एसिड और एमाइनो एसाइलेशन। तीसरा, अब बॉन्ड बनना शुरू हुआ तो बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, बहुत सा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है ना, ये बिटवीन एमिनो एसिड्स के बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनने लगा। चौथा, बॉन्ड जब बनना शुरू हुआ तो ये इलोंगेट करने लगा, इसको कहेंगे इलोंगेशन। हम लोग स्टेप बता रहे हैं, इस स्टेप को कह देंगे इलोंगेशन। और जब ये इलोंगेट करते करते काउंटर करेगा, उल्लू आया आया, उल्लू जी आया या उल्लू आ गया, उल्लू आया आया UAA, उल्लू जी आया, उल्लू UGA या उल्लू आ गया, है ना UAG। तीनों में से कोई भी यहां पे मिलेगा ये रुक जाएगा, टर्मिनेटिंग कोडोन कहलाएगा। टर्मिनेटिंग कोडोन का
कोई एमिनो एसिड नहीं है, इसीलिए कोई ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड लेके नहीं आ रहा है। और अब ये रुकेगा तो बाहर निकालने के लिए जो फैक्टर काम करेगा, अब फाइनल स्टेप होगा चेन टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर जाएगा और हम लोग क्या बोलेंगे, अब एक रिलीज फैक्टर काम करेगा। और रिलीज फैक्टर हम लोग किसके बारे में बताया, रिलीज फैक्टर प्रोकैरियोट में RF1 और RF2, रिलीज फैक्टर 1 या 2 नाम देते हैं, जबकि यूकैरियोट में क्या कहते हैं इसको हम लोग, यूकैरियोट में हम लोग इसका नाम रखेंगे ERF, यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर। तो फिर से एक बार नट सेल में बताओ क्या क्या हुआ, DNA के थ्रेड पे mRNA बना, mRNA बना न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर पोर से बाहर निकला, राइबोसोम से अटैच्ड हो गया, कहने लगे पॉलीराइबोसोम। इस बीच में अब एमिनो एसिड को एक्टिवेट किया गया, किसके द्वारा, ATP के द्वारा, और एक इंजाइम उसको जोड़ा गया। इंजाइम के प्रेजेंस में ये हुआ, जब ये एक्टिवेट हो गया, एमिनो एसाइल सिंथेटेज नामक इंजाइम एमिनो एसिड और ATP को जोड़ने में हेल्प किया। ATP से ये कॉफी उसको दिया गया एक्टिवेट होने के लिए, एक कप कॉफी में 33% पिया, 66% छोड़ दिया, मतलब एमिनो एसिड मोनोफॉस्फेट, एमिनो एसिड और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का ग्रुप बना और इनऑर्गेनिक 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल निकल गए। अब ये एक्टिव कहलाएगा, एक्टिव एमिनो एसिड कहलाएगा। ये इस किस पे, ट्रांसफर आरएनए से जुड़ेगा, जुड़ते ही बनेगा एमिनो एसिड AMPE1 एनर्जी एंजाइम 1 वाला एक कॉम्प्लेक्स था और ये tRNA था, जुड़ गया। जुड़ते ही अब रह गया सिर्फ 2 पोर्शन, tRNA और एमिनो एसिड, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट निकल गया, इंजाइम निकल गया, बस इसका इतना ही सा काम था। इंजाइम का और मोनोफॉस्फेट का सिर्फ इतना ही का काम था, इसको एक्टिवेट करो और इसको यहाँ पे जम करा के पहुंचा दो, फिर ये रिलीज हो गया। फिर ये दूसरे यही AMP और E1 फिर AMP कन्वर्ट होगा ATP में और वही एंजाइम फिर रिलीज होगा, फिर दूसरे को पकड़ेगा, तो वो सर्कुलेट करता रहा। तीसरा स्टेप क्या बताएं, अब एमिनो एसिड को लेके आया, ट्रांसफर आरएनए A साइड पे डाला और फिर दूसरा एमिनो एसिड आते ही ये P साइड पे पहुंच गया, A से P पे पहुंचा। तीसरा आया तो दूसरे और तीसरे के पहले के बीच में एक बॉन्ड बन गया, पॉलीपेप्टाइड। तो थर्ड स्टेप हो गया पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन, पॉलीपेप्टाइड बनना, और अब चेन लंबा होना शुरू हुआ। फोर्थ स्टेप हो गया चेन इलोंगेशन, चेन इलोंगेट होने लगा, चेन इलोंगेट होने लगा। अब हम लोग बोलेंगे कभी कभी कुछ एंजाइम की जरूरत पड़ती है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज में, ताकि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन का जो रेट है ना वो तेजी से हो जाए। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जितना तेजी से बनेगा उतना लंबा होगा और उतना कम समय में बनेगा। इस काम के लिए भी एक एंजाइम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, एज लगा दिए, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। अब ये एंजाइम जल्दी से पेप्टाइड फॉर्म बनाने में काम करेगा। और फाइनली क्या बताएं हम लोग, लेकिन स्टार्ट सिग्नल और टर्मिनेट के बाद कुछ कुछ अभी भी कोडोन्स दिख रहे हैं जो कि प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इस एरिया का नाम दिया गया अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR। अनट्रांसलेटेड रीजन आर इंपॉर्टेंट फॉर, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर, क्या बोलेंगे, स्मूथ ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हारा खत्म हो गया ट्रांसलेशन और तुमको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो तुम लोगों के लिए ये जो ट्रांसलेशन हमने समझाया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आएंगे, जो छोटा सा मेरा टॉपिक होगा वो होगा ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट। प्रोटीन सिंथेसिस के रेगुलेशन को देखेंगे, लैक ऑपेरॉन, ये भी एक टफ टॉपिक है बट इट इज ऑल्सो स्टोरी बेस्ड। तो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, लैक ऑपेरॉन।